वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना सुलेमान नसरीनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी से मिले, उस शख्सियत से मिले जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो, सोशल एक्टिविटी भी हो और सियासत में एक आला मकाम हो। तो आज इस बिगड़ पर्सनालिटी से हम आपको गुफ्तगू कर रहे हैं। वो अपने इलाके की एक एवर की शख्सियत से शुमार होते हैं, अपने सियासतदान, अपने सोशल वर्कर, अपने कौम के बड़े। तो आज की शख्सियत है आबिद अली खासकरी साहब। चलते हैं उस पर्सनालिटी की तरफ, कराए गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा सर, एक अवाम का सवाल है कि हमारे इलाके में एक 20 लोगों के ज़हनों में मौजूद होती है कि इलाके के जो भी रईस होते हैं, सरदार होते हैं या कोई बड़े ही होते हैं जिसे कहते हैं, जो फैसले करते हैं अपने इलाके का हर मसला खुद सॉल्व करते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। ये जो रईस होते हैं, वडेरे होते हैं, जालिम होते हैं, इनकी सीटों भी होता है। तो अगर दूसरी लिस्ट में देखा जाए, अगर ये रईस वडेरे ना होते तो शायद कोर्टों तक इंसाफ मिलते मिलते लोगों की ज़िंदगी तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलती। तो इन दोनों चीज़ों को अगर मैच करते हैं तो उसकी निस्बत में ये सवाल थोड़ा ज़्यादा हमें सुनने में मिलता है। तो पहले इस चीज़ को थोड़ा सर, अपना वडेरे हूँ या रईस हूँ या सरदार हूँ, ये सुलह पसंद लोग होते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि हमारे हल्के में, हमारे बरादरी में कोई झगड़ा वगैरह हो। कोर्टों में इंसाफ है पर थोड़ी लेट है। सही। वहाँ पे हम आते हैं तो एक दिन में उसका इंसाफ मिल जाता है। सही। जब फैसले में या जगह में आ जाते हैं तो उसी वक्त उसको इंसाफ भी मिल जाता है। जो कसूरवार होता है उसको सज़ा भी आ जाती है। सही। कोर्टों में हाज़िरियाँ वगैरह खानी पड़ती हैं उसको, और थोड़ा कानून इंसाफ है पर थोड़ी लेट है। अच्छा सर, एक और बात, हर इंसान ख्वाब देखता है, माशाल्लाह आपने भी ख्वाब देखा। अच्छा, आप क्या बनना चाहते थे? मतलब आपका लक्ष्य, आपका ख्वाब क्या था? सर, मेरा ख्वाब, मैंने अपने पापा को जब देखा था ना, गरीब आवाम के बीच में रहना, जो मैंने वही ख्वाब देखा था, मैं आज तक उसी ख्वाब पे चल रहा हूँ। सियासत की तरफ कभी? सियासत में हैं अपना अपने हल्के में जो भी आता है, कोई सियासी हवाले से कोई काम कहता भी है तो हम कभी MNA साहब को, कभी MP साहब को हम कहते नहीं, आप सियासत में ना आए, आपने अपने देखो सियासत में एक ही बंदा आना चाहिए ना। दो घर के बंदे आएंगे तो वो तो मजा नहीं होगा ना। जब एक आएगा तो एक पावरफुल ही रहेगा। अच्छा, आपकी नज़र में जो आज की सियासत हो रही है, क्या उसमें वो खिदमत हो रही है जो होनी चाहिए, जो एक सियासतदान को खिदमत करनी चाहिए अपने हल्के के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने लोगों की जो खिदमत के लिए जिसे सीट दी जाती है, क्या आजकल सियासत में वो खिदमत हो रही है? सर, हमारे हल्के में जो है न्यूट्रल सियासत की बात हो रही है, आपके हल्के की बात नहीं हो रही है। जी सर, न्यूट्रल असल में ये है कि इंसाफ या सियासत में जो भी काम है हम तो देखते आ रहे हैं, हो रहे हैं। हम तो ये तो नहीं कहेंगे तो नहीं हो रहे हैं, हमारी नज़रों में तो हो रहे हैं। हमने काम देखा है, हमने खुद भी किया है। सही। हम देख भी रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। और हमारे जो अपना MP है, जो भी काम होता है हम तो फ़ौरन कहते वो तो अपना खुद कॉल भी खुद करते हैं। हमारे MP हलार हसन साहब या अदी नफीसा शाह साहब है, वो भी ऑनलाइन राब्ते में रहती है, हर बंदे से रहते हैं ये दोनों। मंजूर हसन तो माशाल्लाह सर, आप बहुत प्यारी शख्सियत है, क्योंकि मैंने आपको सवाल किया, सवाल को आपने छेड़ दिया। आपके कहने का मकसद ये है कि सियासत में, मैंने कहा कि न्यूट्रल, लेकिन आपने जवाब ये दिया कि न्यूट्रल बिल्कुल सियासत में खिदमत हो रही। अगर से सियासत में खिदमत हो रही है तो 93% मैं आपको ये बताऊं कि हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं। 95% जो है ना, हमारे बेसिक डेमोक्रेसी वाली चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, वो उसी पर काम नहीं हो रहा। अच्छा, अगर हम आगे चलकर देखते हैं कि बलदियाती निज़ाम पहले वाला भी बिल्कुल नाकाम था, अब भी ऐसी कोई बलदियाती निज़ाम में इजाफा नहीं आ रहा। हालांकि बजट बढ़ चुकी है लेकिन फिर भी नहीं आ रही। अगर हम आते हैं मुल्क के ऊपर तो हमारी मैशत 0 लेवल पे आ चुकी। अगर ये चीज़ें इसी चीज़ पे काम कर रही है तो हमारी खिदमत कहाँ?
سر اپنا ہیلتھ پہ آتے ہیں تو سندھ حکومت نے ہیلتھ پہ بہت بڑا کام کیا ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ آپ دیکھیں NICVT ہو، ایمس ہو اور ہاسپٹلس ہو، اس نے پورا ہیلتھ پہ کیا ہوا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے ہم تو میں کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان اور ایشیا کے بچے جا رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا جواب دیا سر۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں NICVT ضلع میں ہوتی ہے جی، ایک جی سر، وہاں پر افورڈیبل لوگ ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر صحت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کام۔ آپ تو ہیلتھ کی بات کریں، لیکن اسپرے نہ ہونے سے آج کل انسان مچھر کے کاٹنے سے مر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، چلو آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اچھا سر، دوسری بات یہ کہ آپ کی نظر میں بہتر سیاستدان کون ہے جو بہتر ملک کے لیے کام کر رہا ہے؟ ہماری نظر میں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری سب سے بہتر کام کر رہا ہے، سب کو ملا کے چل رہا ہے، سیاستدان بھی ہے، سب کے ساتھ اس کی اچھے تعلقات بھی ہیں۔ ہماری نظر میں تو وہی ہے۔ اچھا دوسری بات ملک کے حوالے سے تو اچھا دوسری بات یہ کہ میں تھوڑا سا آپ کو انفارم کرتا چلوں، کیونکہ پبلک کے سوال ہے، میرے نہیں ہے، زبان میری ہے، لیکن سوالات پبلک کے۔ سر آپ کے ٹاؤن فقیر آباد، ایم آئی رائٹ؟ یس، ٹھیک، ٹاؤن فقیر آباد۔ اچھا، ایک ٹاؤن کی اچھی خاصی بجٹ ہوتی ہے سر، اب وہ بجٹ ڈبل ہو چکی ہے، تو ڈبل بجٹ ہونے کی وجہ سے اگر میں کچھ سوال کروں تو شاید وہ ٹاؤن میں خدمت نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ تھوڑا اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے آنے سے، آپ کے ٹاؤن کے آنے سے آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی چینجنگ کی ہے، یا عوام کے کون کون سے کام کیے ہیں، یا کون کون سی آپ اسکیم لے کر آئے ہیں یا اسکیم لے کر آنے والے ہیں، کیونکہ عوام منتظر ہے آپ کی خوشیوں کی کہ ہم ایسی کچھ چیز سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے جس کو ووٹ دیا، ہم نے اپنے بچوں کی جس کے اوپر ذمہ داری ڈالی، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو وہ بھی تھوڑا ناظرین کو بتا دیجیے۔ سر ٹاؤن فقیر آباد جو ہماری ہے اسی میں چیئرمین صاحب میرا بھتیجا ہے، جی جی اسرائیلی صاحب خاص کے لیے، جی جی، یہاں پہ کام ہو رہا ہے، جہاں کام ہوتا ہے وہاں آواز بھی آتی ہے، زبردست، بہتر، جہاں کام ہوتا ہے وہاں آواز آتی ہے، جہاں کام نہیں ہوتا وہ سارے چپ ہوتے ہیں۔ صحیح، یہاں پہ کام ہو رہا ہے، ہم نے سولر پلیٹ 1200 سولر پلیٹ زبردست، یہ بہتر کام ہے، یہ ہم نے یہ ہم آپ کے نے فقیر آباد ٹاؤن میں، اس کے علاوہ بھی کام ہوئے ہیں، پیور کا کام ابھی بھی چل رہا ہے، صحیح، ہر وارڈ میں پیور کا کام چل رہا ہے، اس کے علاوہ اپنا سلائی مشین بھی ہم نے دی ہے زبردست زبردست، وارڈ میں، اور چھوٹی موٹی جو پلیں ہوتی ہیں، برج چھوٹی جو ہوتی ہے وہ بھی ہم نے دی ہیں، ہم نے کام کیا ہے۔ زبردست، ابھی بھی ہم نے جو ہے نا کاؤنسلر کی بجٹ کل جو پرسوں میٹنگ ہوئی تھی اسی میں 30 لاکھ ہر ممبر کو۔ اچھا سر، کاؤنسلر کی بات آ رہی ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ جہاں تک ہمیں شکایت ملی ہے کہ کاؤنسلر حضرات بہت ناراض ہیں، اس کی اصل کیا وجوہات ہے کہ عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کون کس کے ساتھ غلط کر رہا ہے، تو یہ بھی تھوڑا ہمیں بتاتے چلیں کہ یہ کاؤنسلر اور وائس چیئرمین یہ کیوں ناراض ہے، اصل میں یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چیئرمین صاحب کو کام کرنے نہیں دے رہے ہیں، یا چیئرمین صاحب میں کوئی تھوڑی سی انسان ہے ہو جاتی ہے، تو وہ بھی تھوڑا۔ سر سب ہمارے بھائی ہیں، زبردست، ٹھیک ہے، کوئی ہمیں اختلافات نہیں ہیں، صحیح، پرسوں بھی میٹنگ ہوئی تھی، سارے اس میں ساتھ زبردست زبردست، یہ ایسے کوئی ایک ہی گھر میں 4-5 بھائی بھی ہوتے ہیں، تھوڑا آپس میں ہو جاتی ہے، پھر کوئی صلح بھی ہو جاتی ہے، بالکل بالکل، ایسے نہیں ہے کہ بس کچھ دنوں کی ناراضگی تھی اب وہ دور ہو گئی۔ صحیح، یہ تو اچھی بات ہے۔ اب ہم سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارا پیریڈ ہے ہم ان لوگوں کو اپنے بجٹ بھی دے رہے ہیں، اور وائس چیئرمین صاحب ہو اس کو بھی الگ بجٹ ہے ممبر کے علاوہ، ہمارے بھائی ہیں، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ممبروں میں اور چیئرمین صاحب میں، اور کام کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ہم جب سے آئے کام ہی کر رہے ہیں، صحیح، جو بھی ہو رہا ہے کام ہی ہو رہا ہے، زبردست، آپ پورے انٹرویو کرتے ہوں گے، کچھ بھی آئے ہوں گے، کوئی وہیں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے سولر پلیٹیں دی ہیں، اس کے بعد جو اسکیم، اور بلاول صاحب نے بھی سولر پلیٹ انہوں نے بھی زبردست زبردست، بہتر، ہم
तो कह रहे हैं कि हर घर में रोशनी हो, सही, हमने तो रोशनी देने की कोशिश की है। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि सर नाज़रीन जो सुनना चाहती हैं ताकि उनको भी पता चले कि आपने कब कहाँ किसी टाइम खिदमत की। अच्छा सर, कुछ टाइम हमारे पाकिस्तान से पूरा वक्त गुजरा तो शायद ना होना चाहिए, हमारे पूरे मुल्क की मैशत भी उसमें ख़त्म हो गई, लोग भी बहुत सारे तकलीफ में आ गए, जैसे कोरोना का दौर था, जैसे फ्लड का दौर था। अच्छा, इन दौरान आपने अपने हल्के की, अपने आवाम की जो खिदमत की थी, ताकि आवाम को वो भी याद दिला देना चाहिए कि हमने ये भी खिदमत की थी, हम ये खिदमत कर रहे हैं और हम ये खिदमत करने वाले हैं, वो भी थोड़ा। सर जब कोरोना आई थी, जी, लॉकडाउन था, जो भी हमारे हल्के में थे, जो हमारे हो सका हमने दिया। तो 2022 में जब सैलाब आया था, हमारी फैमिली सब मिलके बैठे थे, और जब सुबह देखे तो घरों से बंदे निकल रहे थे, पता नहीं इतना हालात ख़राब हो गए थे, हम खुद परेशान थे। सही, इसी वजह से फिर हमने सोचा कि इन लोगों को हम क्या दें, क्या कर सकते हैं। हम लोग पूरी फैमिली बैठे थे। हमारा बड़ा भतीजा है सर इम्तियाज़ खासकेली, जी, IBA में किया हुआ है उसने, दूसरा निसार बिल्कुल, तब तक चेयरमैन नहीं था, हाँ बिल्कुल, सब मेंबर ही था तब। उसके बाद हम बैठे थे, मैंने सोचा कि पहले तो अपनी जेब से निकालें। सही, ज़बरदस्त। फिर इन लोगों के जब ये हमने कुछ स्कूल में, कुछ कॉलेज में, कुछ गर्ल्स स्कूल में सारे शिफ्ट किए, उसी दिन हमने उन लोगों को खाना पहुंचाया। ज़बरदस्त, यहाँ से देखे पकवा के हम शाम सुबह और शाम देने जाते थे, बरसात भी चलती थी, ज़बरदस्त। देने जा हमने कहा ये कब तक इसको खाना खिलाएंगे। फिर उन्होंने कहा इनको राशन देते हैं। फिर प्लानिंग हुई कि राशन कैसे देंगे भाई, कैसे करते हैं, कुछ अपना ही निकालो, कुछ दोस्तों से मांगते हैं। फिर इम्तियाज़ साहब ने एक दोस्त से बात की थी IBA के में, तो वहीं से कुछ दोस्तों ने फ़ंड इकट्ठे किया, इम्तियाज़ साहब के अकाउंट में आए। फिर हमें फ़ंड मिला, पहले घर से शुरू किया, गाँव से। ज़बरदस्त, फिर हमसे थोड़ा फंड बढ़ गया, हाँ, साइड में आ गए। ज़बरदस्त। फिर फंड बढ़ गया तो हमने अपने वार्ड में देना शुरू कर दिया। जब फंड बढ़ते गए तो पूरे टाउन में हम आ गए। जब टाउन से हम निकले तो बाहर आए, हम हमारे अपने परदादाओं के ज़मीनें चलती आ रही हैं, सोबोदरो और बोजदार वडा टरीबीवा में, हम वहीं पहुँचे, उस हल्के में दिया। वहीं के जो यूसीस थी हमने खैरपुर में दिया, तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए हमने राशन बांटा है।